गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक इफ़ है। आज हम इफ़ के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको सिंपल इफ़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको इफ़ से बनने वाली दो तरह के ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। एक सेंटेंस तो बनता है सेकंड फॉर्म से और वुड पे जाके ख़त्म होता है। उसका जो फार्मूला है वो है इफ़ एक्शन सेकंड फॉर्म वुड एक्शन, यानी स्टार्टिंग ऐसी होगी। देखो सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होगा और आगे वुड एक्शन, एक्शन यानी वर्ब से बात होगी। पास्ट से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट की बात करते हैं। पास्ट से स्टार्ट होता है एट ए टाइम नॉट पॉसिबल। हाँ, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूरा समझ में आएगा और ये स्ट्रक्चर आप खुद बना पाएंगे और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। दे देता। आपने मेरे से पैसे मांगे, रवि मेरे को 1,000 रुपये दे दे। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी दे देता आपको। मेरे पास पैसे होते तो ये ले दे देता, लेकिन मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ये पैसे घर से अपने पर्स में नहीं रखे। मैं घर से जब निकला तब मेरे पास पैसे नहीं थे तो अब मेरी जेबें खाली है, तो मैं आपको पैसे कैसे दे सकता हूँ? आपको 1,000 रुपये मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास होते तो दे देता। होते कब? मैं जब घर पे अपनी जेब में पैसे रखता, तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। ये सेकंड फॉर्म से बनेगा इफ़ आई हैड मनी। पैसे होना होता है हैव मनी, तो यहाँ ये बनेगा इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। हाँ, वुड से बनाया। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू, एक्शन यानी वर्ब। हाँ, तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता। अब देखो, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, उस बात को 2 दिन हो गए। अब आपने मेरे से बात करनी बंद कर दी, आप मेरे को इग्नोर करने लग गए और मुंह बनाने लग गए। मैं समझ गया कि आपको किस बात की कसर पड़ी है। तो मैंने आपको 2 दिन बाद, आफ्टर 2 डेज, ये तो हैंड टू हैंड अभी की बात थी, वो खत्म हो गई। अब 2 दिन बाद मैंने आपको रोका, मैंने कहा भाई क्या बात है? तो आपने वही बात छेड़ी कि आपने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो मैंने आज भी 2 दिन बाद भी आपको सेंटेंस क्या बोला? अगर मेरे पास पैसे होते, कब? उस दिन, पास्ट में, तो मैं आपको तभी दे देता, पास्ट में दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। तो देखो, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। ये टोटल पास्ट इमेजिनेशन है, टोटल पास्ट की कल्पना है, जो अब नॉट किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका एक फार्मूला है इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन यानी वर्ब, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा इसमें? आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव और एक्शन की थर्ड फॉर्म। याद रखना, हैड के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, दूसरे सेंटेंस में वुड हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये याद रखना आप। अब इसको बनाते हैं। देखो, मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको तभी दे देता, 2 दिन पहले ही दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन यू। हाँ, कंफ्यूज मत होना। एक हैड तो ये स्ट्रक्चर का है, और दूसरा हैव मनी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड मनी। हैव मनी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैड मनी। तो 2 बार हैड आ गया, हैड मनी। और बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, जब बुक के अंदर 2 बार हैड देखते हैं ना, तो उनको लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये 2 बार हैड कैसे आया? अरे नहीं भाई, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मैंने आपको बिल्कुल ईजी वे में फार्मूले बना के दिए हैं। ये फार्मूले आप इसको समझ लो, इन फार्मूलों को, ये 2 फार्मूले मैंने लिखे हैं ऊपर और ये साइड में। तो ये इन फार्मूलों से ही बाकी सेंटेंस में बना के बताऊंगा आपको, और बहुत आराम से बनता है। और इस क्लास में आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, और आप ये इस तरह के सेंटेंस खुद बना पाएंगे। अगर मुझे उत्तर आता तो मैं बता देता। मुझे आंसर आता तो मैं बता देता। आप और मैं कोई एग्जाम दे रहे हैं, और आपने मेरे को बोला भाई रवि इसका आंसर बता दे। तो मैंने कहा यार मेरे को तो आता ही नहीं है, आता तो बता देता। आप मान ही नहीं रहे, आप क्या आपको मन में क्या रहा है? बताना नहीं चाहता। बता देना यार, बता देना। मैंने कहा यार मेरे को आता तो मैं अभी बता देता, अभी, यानी इस समय मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, इस समय आप भी एग्जाम दे रहे हैं। और मैंने कहा मुझे आंसर आता तो मैं आपको बता देता, मुझे आंसर आता तो मैं अभी आपको बता देता। इफ आई, ये देखो कौन किससे बनेगा? पास्ट प्रेजेंट। इफ सेकंड फॉर्म, एक्शन सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनेगा और वुड एक्शन पे खत्म होगा।
तो सेकंड फॉर्म से मैं अगर आंसर जानता तो मैंने कहा इफ आई न्यू द आंसर, KNOW नो जानना, KNEW न्यू नहीं, मैंने पास्ट की बात, पास्ट फॉर्म हो गई जानने की। इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू, अगर मुझे आंसर आता, मुझे उत्तर आता तो अभी बता देता, ले लिख। अब मेरे को आता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा, तो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आता ही नहीं है। एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम हॉल के बाहर आप निकल गए। नेक्स्ट डे आपने मेरे से नाराजगी से बोला तूने मेरे को बताया नहीं आंसर। अब देखो नेक्स्ट डे बात पुरानी हो गई, पास्ट हो गया, टोटल पास्ट। तो मैंने कहा यार मेरे को आता तो बता देता ना, तेरे को, मेरे को अगर आंसर आता तो मैं बता देता, ना तो मेरे को आया और ना मैंने बताया, लेकिन मैंने यही बोला अगर मेरे को आंसर आता, कब, पास्ट के अंदर, यस्टरडे, पास्ट में अगर मेरे को आंसर आता तो मैं तेरे को बता देता। यानी अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। टोटल पास्ट इमेजिनेशन, जो अतीत की कल्पना है, जो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। इसके फार्मूले पे जाएं, इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, इफ आई या ही जो भी होगा, हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और सेकंड जो सेंटेंस बनेगा उसमें वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसको भी बनाते हैं हम। अगर मुझे उत्तर आता तो मैं बता देता 2 दिन बाद, दूसरे दिन जब मैंने आपको बोला तो क्या बोला, इफ आई हैड थर्ड फॉर्म है KNOWN, known the answer, if I had known the answer I would have told you, क्योंकि would have के बाद में भी थर्ड फॉर्म है। if I had known the answer I would have told you, if I had known the answer I would have told you। ये दोनों देखें, एक तो प्रेजेंट में की बात हो रही है, पास्ट को लेके प्रेजेंट की बात हो रही है, मेरे को आता तो बता देता यार, अभी बता देता। और एक दिन बाद जैसे ही पास्ट हुआ, अरे मेरे को आता तो मैं तेरे को बता देता। इसको क्लास को पूरा देखें, पूरे स्ट्रक्चर अपने आप में बड़े शानदार हैं और आपको मैं समझता हूं आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर यह विदेश जाता तो जरूर लेके आता, यानी कोई आपने कुछ सामान मंगाया, आइटम मंगाया, तो ये अगर विदेश जाता तो जरूर लेके आया, ले तो गया ही नहीं, ये तो यहाँ का यहीं खड़ा है। अगर यह विदेश जाता तो जरूर लेके आता, ये तो यहीं का यहीं खड़ा है, तो भी हम एक कल्पना कर रहे हैं, ये विदेश जाता ना तो लेके आता। ये किससे बनेगा, पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म से और वुड एक्शन। इसको भी बनाते हैं, इफ ही वेंट अब्रॉड, he would bring it, if he went abroad he would bring it। अगर विदेश जाता तो लेके आता। और कुछ समय बाद हम बात करते हैं इस बात को, साल 6 महीने, साल भर, 2 साल निकल गए, हमने अरे यार ये वो विदेश जाता ना तो लेके आता, ये विदेश गया ही नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई। अभी तो प्रेजेंट की बात थी लेकिन अभी बहुत पुरानी बात हो गई। तो मैंने कहा इफ ही हैड गॉन, टोटल पास्ट इमेजिनेशन, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता। इफ ही हैड एक्शन थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इसी का अगर हम बनाते हैं, अगर वह विदेश जाता, इफ ही हैड गॉन अब्रॉड ही वुड हैव ब्रॉट इट, इफ ही हैड गॉन अब्रॉड ही वुड हैव ब्रॉट इट। अगर मैं वहां जाता तो मैं भी मजे करता, कहीं पे भी जाना, यानी किसी शादी पार्टी में जाना या कहीं कोई फैमिली फंक्शन में जाना, हो सकता है आपने मिस किया हो। तो बहुत बार हम कहते हैं यार हम बैठे बैठे बात कर रहे हैं, इस समय अगर मान लिया जाए मेरी फैमिली में कहीं फंक्शन चल रहा है और मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो दूसरी सिटी है और मैं फ़ोन पे बात हो रही है, हाँ अरे यार मज़ा आ रहा है, अभी ये रस्म चल रही है, वो चल रही है, मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ, मैं भी वहाँ पे होता ना तो मैं भी मज़े करता। कब करता, इस समय कर रहा होता, इस समय मैं भी मज़े करता। अभी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अलग शहर बैठा हूँ, है ना। लेकिन हम ऐसा बहुत बार ऐसी कल्पना करते हैं कि अगर मैं वहाँ जाता ना तो अभी जैसे वो सब मज़े कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने वीडियो कॉलिंग पे देखा सब मज़े कर रहे हैं, मैं भी वहाँ मज़े करता। इफ़ आई हैड गॉन देयर, ये पहले अभी इस समय मैं मज़े करता ना, तो यहाँ पे ये इफ़ आई वेंट देयर आई वुड इंजॉय, क्योंकि मैं इस समय मज़े करता, याद रखना
मैं इस समय मजे करता, इसलिए मैंने बोला इफ आई वेंट देयर आई वुड एंजॉय, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट, क्योंकि ये अगर एक्शन सेकंड फॉर्म और वुड एक्शन यानी अभी मजे करता, अभी इस समय, अभी जो आप सुन रहे हो ना इसी समय में मजे करता होता। फंक्शन खत्म हो गया, फैमिली मेंबर भी वापस आ गए, अब बैठ के बात करें भाई हमने ऐसा किया, हमने खूब मजे लिए, वो लिए। अच्छा, अब मैं बैठ के कल्पना कर रहा हूँ, तो टोटल पास इमेजिनेशन कर रहा हूँ, टोटल पास इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि अगर मैं टोटल पास इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि अगर मैं भी वहाँ जाता ना तो मैं भी मज़े करता। टोटल पास इमेजिनेशन की बात हो रही है कि अगर मैं भी वहाँ जाता तो मज़े करता। कब? पास्ट में जाता तभी मज़े कर पाता। तो टोटल पास इमेजिनेशन। तो कैसे? मैंने इफ आई हैड गॉन देयर, इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव एंजॉयड, इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव एंजॉयड। तो क्यों ऐसा क्यों बताया? क्योंकि अगर इसका फार्मूला देखोगे, इफ आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, टोटल पास्ट इमेजिनेशन, ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर मैं जाता, बात तो पुरानी हो गई, मैं वहां जाता तो मैं भी मजे करता। इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव एंजॉयड, आई वुड हैव एंजॉयड। अगर मैं वकील होता तो मैं भी सलाह देता, अगर मैं वकील होता तो मैं भी सलाह देता। तो यहाँ पे देखो, ना तो मैं वकील हूँ और ना मैं आपको सलाह दे पा रहा हूँ। इस समय आप मेरे से कोई सलाह मांग रहे हो तो मैंने कहा मैं वकील होता तो मैं आपको सलाह देता। आप कह रहे हो यार भाई रवि बता, मैं क्या बताऊँ, मैं तो मेरे को समझ में नहीं आती, कानूनी दाव पेच तो मुझे समझ में नहीं आते हैं, मैं आपको क्या सलाह दूँ। तो मैंने यही बोला आपको, इफ़ आई वर एडवोकेट, इफ़ आई वर सेकेंड फॉर्म, आई वॉज एडवोकेट होता, पास की बात है। इफ आई वर एडवोकेट आई वुड सजेस्ट यू, मैं अभी सजेस्ट कर देता, अभी इसी समय करता, याद रखना। इफ आई वर एडवोकेट आई वुड सजेस्ट यू। और वही चीज़ मैंने आपको सलाह नहीं दी, किसी ने आपको गलत सलाह दी और आप उसके चक्कर में फंस गए और आप ज़्यादा ट्रैप हो गए और आखिर में आपको कानूनी रूप से सज़ा सुना दी गई। अब आप मेरे से नाराज़ हो गए और आपने मेरे को गुस्से में देखा कि आपको तो पनिशमेंट मिल गया। और आज एक पुरानी बात हो गई, तो अब आप मेरे से बात नहीं करते हो, तो मैंने आपके पास गया तो आपने मेरे को वो पुरानी बात छेड़ी, तो मैंने आपको यही कहा, अगर मैं एडवोकेट होता तो मैं आपको सजेस्ट कर देता, आपको सलाह जरूर देता। अगर मैं एडवोकेट होता, ना तो मैं एडवोकेट था और ना मैंने आपको सलाह दी, ना तो मैं एडवोकेट था ना मैंने आपको सलाह दी। टोटल पास इमेजिनेशन है, टोटल पास अतीत की कल्पना है जो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको कैसे बोला जाता है? तो वो देखो, हेड एक्शन थर्ड फॉर्म, वर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, इफ आई वर, जैसे मैंने बोला था इफ आई वर एडवोकेट, अब यहाँ पे बात आ रही एडवोकेट की, तो एक्शन है नहीं, वर्ब नहीं है हमारे पास वर्ब नहीं है। तो वर्ब नहीं तो हम क्या करेंगे, इफ आई हैड बीन एडवोकेट, इफ आई हैड बीन एडवोकेट, इफ आई हैड बीन एडवोकेट आई वुड हैव सजेस्टेड यू। अगर मैं एडवोकेट होता, इफ आई हैड बीन एडवोकेट, इफ आई हैड बीन एडवोकेट आई वुड हैव सजेस्टेड यू, थर्ड फॉर्म से। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ देखो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना, तो आप तो भी मंत्री होते, अभी इसी समय आप मंत्री होते। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर यू वुड बी मिनिस्टर। क्योंकि नॉन एक्शन है, ये नॉन एक्शन है, यानी एग्जेक्टिव है, क्वालिटी है, ये जो भी चीज़ है, तो इसको नॉन एक्शन का नाम दिया मैंने। यू वुड बी मिनिस्टर, यू वुड बी मिनिस्टर, यानी कोई ये वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे बी लगा के, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर यू वुड बी मिनिस्टर। कब? अभी इस समय। लेकिन अगर बात हो रही, मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं हार गया, और आज उस बात को बरसों हो गए और आज बात चलती है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, पुरानी पास्ट के लिए, पास्ट इमेजिनेशन के, अरे उस समय अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो आप तो मिनिस्टर होते, मैं प्रधानमंत्री होता तो आप मिनिस्टर होते। अगर मैं इसी में पास्ट की बात करूंगा, पास्ट इमेजिनेशन की बात करता हूँ, टोटल पास्ट इमेजिनेशन, आज समय बीतने के बाद मैंने बोला अगर उस समय में चुनाव जीत जाता तो मैं प्रधानमंत्री होता और तुम मिनिस्टर होते। कब? पास्ट में ना, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे टोटल पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, इफ आई हैड बीन प्राइम मिनिस्टर, इफ आई हैड बीन प्राइम मिनिस्टर यू वुड हैव बीन मिनिस्टर, इफ आई हैड बीन प्राइम मिनिस्टर यू वुड हैव बीन मिनिस्टर। कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो आप मंत्री होते। एक ग्रामर का बहुत शानदार टॉपिक है, इसको अगर समझोगे तो अब मज़ा आएगा। और ये क्लास लंबी होगी लेकिन ये बहुत ज़रूरी नेसेसरी क्लास है। अगर वह चाहता तो जरूर आता,
चिंटू ने अपनी मैरिज में सबको बुलाया, लेकिन मिंटू नहीं गया। और मैं उसी शादी में जब हम खाना खा रहे थे, मिंटू नहीं आया, तो चिंटू से मिलने गए, तो चिंटू ने कहा अगर वो चाहता ना तो जरूर आता। कब आता? इस समय आ सकता है, अभी भी आ सकता है, यानी अभी तक तो आया नहीं, लेकिन अब मेरे को लगता नहीं अब आएगा। तो उसने कहा अगर वो चाहता, इफ ही वांटेड ही वुड कम, वो जरूर आता, यहाँ पे आता, अभी होता। इफ ही वांटेड ही वुड कम, ये किससे बनाया? पास्ट और प्रेजेंट, यानी सेकंड फॉर्म से वुड एक्शन, यानी इस समय ये काम हो जाता। अगर ये होता तो ऐसा हो जाता, इस समय, इसी समय। शादी निमट गई। 2 दिन बाद फिर हम मिले चिंटू से, तो उसने बोला नहीं आया ना चिंटू, अगर वो चाहता ना तो जरूर आता। कब की बात हो रही है? पास्ट की, टोटल पास्ट की। टोटल पास्ट की का इमेजिनेशन है कि अगर वो चाहता तो वो जरूर आता है। इफ ही हैड वांटेड टू कम, इफ ही हैड वांटेड या वांटेड टू कम दोनों बोल सकती हो। ही वुड हैव कम, ही वुड हैव कम, अगर वो चाहता तो जरूर आता। अगर वह चाहता तो मदद जरूर करता, ये भी वैसा का वैसा ही है। अगर वह चाहता, इफ ही वांटेड ही वुड हेल्प, इफ ही वांटेड ही वुड हेल्प यू, अगर वह चाहता तो इस समय मदद करता, इस समय। इफ ही वांटेड ही वुड हेल्प। लेकिन अगर बात पुरानी हो गई तो अब कैसे बोलेंगे? बात पुरानी हो गई तो टोटल पास्ट इमेजिनेशन में इसका सेंटेंस बदल जाएगा। पास्ट इमेजिनेशन की बात आते ही 2 दिन बाद पुरानी, 5 दिन बाद 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, यानी अतीत की होने के बाद में। अब इस समय नहीं, पुरानी बात की बात कर रहे हैं हम। अगर वो चाहता ना तो मदद कर देता, अगर वो चाहता, उसने ना तो उसने चाहा और ना उसने मदद की, है ना। इफ ही हैड वांटेड ही वुड हैव हेल्प, इफ ही हैड वांटेड ही वुड हैव हेल्प। फार्मूला कौन सा लगा? हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट पास्ट में इसमें नहीं बनते, ये टोटल पास्ट इमेजिनेशन, यानी इसमें आप ये बना ही नहीं सकते, अभी हाथों हाथ में बना ही नहीं सकते, यानी ये हमेशा पास्ट में ही बनते हैं। जैसे मालूम पड़ा चिंटू घर से बाहर निकला, और चिंटू घर से बाहर निकला तो बोला भाई हेलमेट लगा जा। चिंटू को बोला गया हेलमेट लगा जा, चिंटू ने हेलमेट नहीं लगाया। मालूम पड़ा चिंटू का एक्सीडेंट हो गया, चिंटू की डेथ हो गई। अब उसके घर वाले रो रो के बेहाल, उसकी मदर कह रही है अगर वो हेलमेट पहन लेता तो बच जाता, मैंने बोला भी था हेलमेट पहन जा। तो पास इमेजिनेशन हम भी बोलते हैं अगर वो नहीं जाता तो बच जाता। ये इंसान का मन है। हम बोले इसकी मौत लिखी थी, जाको मारे साइयाँ, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो फिर जो कोई बच जावे तो उसके लिए बोलो, और मर जावे तो उसके लिए बोलो। यानी इंसान का मन है, अगर कोई बच गया तो जी इसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, और कोई मर गया इसकी मौत लिखी हुई थी। अब ऐसा तो होगा नहीं मैं ट्रेन की पटरियों पर लेट जाऊँ तो ट्रेन जंप लगा के निकल जाएगी, लेकिन ये मन, इंसान का मन है, ऐसे ही बात, पूरी दुनिया ऐसे ही बात करती है। तो देखो अगर उसने हेलमेट पहना होता, इफ़ ही हैड पुट ऑन हेलमेट ही वुड हैव सर्वाइव्ड, इफ़ ही हैड पुट ऑन हेलमेट ही वुड हैव सर्वाइव्ड। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो बच जाता, विपरीत परिस्थितियों में बचना होता सर्वाइव, तो सर्वाइव ये बच जाता। ना तो वो बचा और ना उसने हेलमेट पहना, लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए हम ऐसी बातें लगातार करते हैं। अगर तुम वहाँ पे होते तो क्या करते? अगर कोई मेरा झगड़ा हो गया या कोई हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी, तो मैंने कहा यार अगर तुम वहाँ पे होते तो तुम क्या करते? बात चलती है, अरे यार ये नहीं किया तुमने, उसको नहीं किया, वो नहीं किया, अरे तू होता तो तू क्या कर लेता वहाँ पर। बहुत बार हम इरिटेशन में ही बोलते हैं अरे तू होता तो तू क्या कर लेता। इफ यू हैड बीन देयर, इफ यू हैड बीन देयर what you would have done, what you would have done, if you had been there what you would have done। अगर हाँ मैंने कहा अगर मैं वहाँ होता तो ब्लड डोनेट करता, मैं ब्लड खून का दान करता। इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव डोनेटेड ब्लड। यानी मैंने जो ये लास्ट के आपको तीन बताए, ये टोटल पास इमेजिनेशन में बताए हैं, सिर्फ टोटल पास इमेजिनेशन में बताए हैं। टोटल ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो मैं वैसा करता, लेकिन टोटल पुरानी बात है। और इसके पहले मैंने आपको जो बताया तो ये बताया, एक तो आपको एक सेंटेंस तो बताया पास्ट प्लस प्रेजेंट जो सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है और इस समय ये काम कर देता, इस समय में ये काम कर देता। और दूसरा मैंने बताया टोटल पास्ट इमेजिनेशन में कि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, ऐसा होता तो वैसा हो जाता। यानी उसके लिए मैंने बताया था कि हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, हैड
एक्शन थर्ड फॉर्म और वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन यानी वर्ब। और इसके लिए बताया था हैड सॉरी एक्शन सेकंड फॉर्म और वुड एक्शन, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।